हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का पार्ट 5। तो इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इनसे पहले हमने क्या किया था, हमने पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन अगर ज्यादा हो जाए प्रॉफिट से तो तब क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, पार्टनरशिप डीड, वो सारा पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एप्रोप्रिएशन के अंदर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले चीज आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को देना पड़ता है वो कैसे कैसे अब क्या होता है, निकलता है। देखो आपको ये तो पता चल गया कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर जाता है, लेकिन अब ये निकलता कैसे है, ठीक है ना। इसके अंदर भी कुछ ना कई बार दिक्कत आती है निकालने के लिए भी। डायरेक्ट नहीं इसके ऊपर आप परसेंटेज लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैसे केस आते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो सबसे पहले टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक चीज आपको ना हमेशा याद रखनी है कि जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो हमेशा किसके ऊपर निकलता है, वो हमेशा निकलता है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा निकलेगा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। देखो ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि मान लो जो हमारा बिजनेस था, पार्टनर ने जो पार्टनरशिप की वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की, ठीक है ना। तो जो पैसा 1 अप्रैल 2020 को पार्टनर ने शुरुआत में लगाया, या पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा, ठीक है ना। तो इसी पैसे के ऊपर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि सोच के देखो, हम बना रहे हैं अपने अकाउंट्स को कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च 2021 को, ठीक है ना, साल के एंड में। तो एक साल तक कितना पैसा फर्म ने एज एन कैपिटल पार्टनर का यूज किया, उसी के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दी, मतलब आखिरी दिन हमारी कैपिटल कितनी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। शुरुआत में कितना पैसा बिजनेस को दिया पार्टनर ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता, ठीक है ना। तो हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसके ऊपर लगता है, वो लगता है हमारा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अब ये ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ये जैसे इसका केस आएगा अगले क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल हमारी कैसे निकलती है। चलो, तो अब सबसे पहला हमारे पास केस क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर, और उनकी जो पार्टनर्स थी उनकी रेशियो थी 3:2, और उनकी जो कैपिटल थी ऑन 1 अप्रैल 2022। मींस कौन सी कैपिटल है ये कैपिटल है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही दे दी, ठीक है ना। तो ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, और बी की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम, मतलब पूरे साल 10% लगेगा। तो अभी तक तो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ किया कितना, 2 लाख रुपया। कब किया, 1 अक्टूबर 2022 को। और बी ने इंट्रोड्यूस किया कितना, 1 लाख रुपया। कब, 1 जनवरी 2023 को। तो देखो हुआ क्या कि शुरुआत के अंदर तो हमारी कैपिटल इतनी थी, लेकिन बीच में भी ना, साल के बीच में भी पार्टनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ किया और कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया। तो हमें जो अपनी इंटरेस्ट है ना, वो इसी के हिसाब से, एनी टाइम पीरियड के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो चलो देखो, इसका ना एक आसान तरीका कैसे निकालते हैं। तो लेट्स से कि सबसे पहले देखेंगे कि भाई ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। तो आप ना एक ऐसा आइकन बना लो, 1 अप्रैल को पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपया ए की ओपनिंग कैपिटल थी, जिससे उसने बिजनेस को शुरुआत करी, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ किया 2 लाख रुपया 1 अक्टूबर 2022। मींस कि 1 अप्रैल तक 5 लाख रुपए थे बिजनेस के पास ए के। तो अब 1 अक्टूबर, जैसे ही 1 अक्टूबर आया, पार्टनर ने कितना पैसा विड्रॉ कर लिया, 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए उसने शुरुआत में दिए थे और 2 लाख रुपए अब उसने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो इट मींस 1 अक्टूबर को कितने पैसे, कितना कैपिटल का बैलेंस बचा, कितना कैपिटल का बैलेंस बचा होगा, 3 लाख रुपए। कि अब पार्टनर फर्म कितना पैसा यूज करेगी, पार्टनर का 3 लाख यूज करेगी, क्योंकि 5 लाख पिछले 6 महीने तक उसने यूज किया, उसके बाद 2 लाख पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, तो अब कितना बचा, 3 लाख बचा। तो इस 3 लाख को नेक्स्ट 6 मंथ तक क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो 31 मार्च तक कितना पैसा फर्म ने यूज किया, 3 लाख रुपए। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। देखो 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए पार्टनर ने इन्वेस्ट किया था, और 1 अक्टूबर को जाके वो 3 लाख हो गया। तो 5 लाख रुपए को कितने महीने तक फर्म ने यूज किया, जितने महीने तक फर्म यूज करेगी उतने महीने का पैसा मिल जाएगा। तो 10% कितने महीने का, 6 मंथ। और नेक्स्ट जो उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद फर्म ने कितना पैसा यूज करना शुरू कर दिया पार्टनर का, 3 लाख रुपया। तो वो भी कितना, 10%, 6/12। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 25,000 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास, 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए का कितना आया 40,000। कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 40,000। तो ऐसे ही बी का निकालते हैं। तो अब ऐसे ही बी का निकालते हैं। तो देखो बी ने शुरुआत कितने से करी थी, बी ने कितना दिया था पैसा 1 अप्रैल को फर्म को, 3 लाख रुपए दिए थे। बी ने दिए थे 3 लाख रुपए। तो फर्म ने 3 लाख रुपए बी का यूज किया। और कब तक यूज किया, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बी ने 1 लाख रुपया इंट्रोड्यूस किया था 1 जनवरी 2023 तक, मींस कि 9 महीने तक 1 जनवरी 2023 तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फर्म ने 3 लाख रुपया ही यूज किया, किसका, बी का। और 1 जनवरी को बी ने क्या कर दिया, 1 लाख रुपया और एडिशन कर दी। तो इट मींस 1 जनवरी से अब फर्म कितना पैसा बी का यूज कर रही है, 3 लाख या 4 लाख, 4 लाख। और कब तक किया इस 4 लाख को यूज, ईयर के एंड तक, 31 मार्च तक ये हमें इंटरेस्ट बताना है। तो 3 लाख को कितने महीने यूज किया, 3 लाख को किया फर्म ने 9 महीने यूज किया। और 4 लाख को कितने महीने किया, 4 लाख को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही यूज किया फर्म। तो 3 लाख के ऊपर 10% 30,000, 9 महीने का कितना आया 22,500। और 4 लाख के ऊपर 10%, ठीक है, सिर्फ 3 महीने का, तो कितना आया 10,000। तो ये प्लस करके हमारे पास कितना आ गया 32,500। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। चलो तो इसी का केस 2 देखते हैं कि इफ ऑन 1 अक्टूबर 2022, मतलब ऑन 1 अक्टूबर 2022 को दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख होगी, और जो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। मतलब देखो क्या है कि यहाँ तक तो सिंपल है। और ये जो कहानी थी ना, इसके बाद की कहानी थी ये वाली, इसको चेंज करके क्वेश्चन है केस 2 में डाल दिया। तो करते हैं केस 2 को भी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे कि वही सेम अपना, कि 1 अप्रैल को ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर, 5 लाख। कितना इन्वेस्ट किया था, 5 लाख रुपया। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया था 1 अप्रैल को, बी ने किया था 3 लाख रुपया। ठीक है ना। तो अब उन दोनों ने बैठकर क्या डिसाइड किया, 1 अक्टूबर को दोनों ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल होगी 10 लाख रुपए। मतलब टोटल कैपिटल उनकी कितनी होगी, 10 लाख रुपए होगी। और जिसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मींस 1 अक्टूबर को पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो गई। 10 लाख को 3:2 में आप बांटेंगे तो मींस ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख। 2.5 करेंगे 10 लाख का, तो बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख। तो इट मींस, ध्यान से, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर से उनकी कैपिटल कितनी होगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि कैपिटल इतने से बढ़ेगी या कम होगी, नहीं। क्वेश्चन ने सिंपल आपको क्या दिया कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि देयर, चलो यहाँ पर एक टोटल लिख लो कि देयर टोटल कैपिटल इज 10 लाख, कि उन दोनों की टोटल कैपिटल मिलाकर कितनी होगी, 10 लाख होगी। और वो 3:2 में उस कैपिटल को शेयर करेंगे। मतलब इतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो इतनी कैपिटल के लिए कुछ पैसा एडिशन किया होगा किसी ने, कुछ विड्रॉ किया होगा। तो ध्यान से देखिए, तो ए की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। और जैसे ही 1 अक्टूबर आया, हमें नहीं पता कितना इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसकी कैपिटल का कितना डिसाइड किया, कितना पैसा हो जाएगा, 6 लाख रुपया हो जाएगा। शायद उनको पैसे की जरूरत थी। तो इट मींस ए ने क्या किया होगा, 1 लाख रुपया एडिशनल इंट्रोड्यूस किया होगा। ठीक है ना। तो ये आपको अपनी तरफ से देखना पड़ेगा। तो अब हम नॉर्मल देखें तो क्या हुआ कि 5 लाख रुपए को फर्म ने कितने महीने तक यूज किया, 6 महीने तक। और उसके बाद वो पैसा बढ़कर कितना हो गया था, वो पैसा बढ़कर कितना हो गया था, 6 लाख। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि 1 अक्टूबर से उनकी कैपिटल दोनों की 10 लाख होगी 3:2 के अंदर। तो 6 लाख और 4 लाख। तो 6 लाख को कितने महीने तक यूज किया होगा, उसको भी 6 महीने तक 10% के हिसाब से यूज किया होगा। तो कितना इंटरेस्ट आया, 25,000, 30,000, तो इट विल बी 55,000। और ऐसे बी की बात करें तो बी की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। और 1 अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते बी ने क्या बोला कि मेरी कैपिटल 4 लाख होगी। देखो क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि 4 लाख से बढ़ेगी या कम होगी। क्वेश्चन ने सिंपल बोला है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है टोटल कैपिटल 10 लाख होगी और उसको 3:2 में बांट लेंगे। ठीक है ना। तो इट मींस 3 लाख रुपया। तो इट मींस बी भी 1 लाख रुपए ने, बी ने भी क्या किया होगा, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया होगा 1 अक्टूबर को, है ना। तो हमने सिंपल क्या देखा कि 3 लाख रुपए को कब तक यूज किया बी ने, फर्म ने 3 लाख रुपए को बी के कब तक यूज किया, 6 महीने तक यूज किया। और उसके बाद फर्म बी की कैपिटल 4 लाख हो गई थी। तो 4 लाख का 10% कितने महीने का, 6 महीने का। तो ये कितना आ गया 15,000 और ये कितना आ गया 20,000। आंसर विल बी 35,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आया 55,000 और बी का कितना आया 35,000। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना। चलो तो इसका एक अगला और केस देखते हैं हम।
कि RNM आर पार्टनर और उनकी रेशियो है 3:2 और एज ऑन 31 मार्च 2020 एक ही कैपिटल थी 4 लाख। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ने क्या दे दिया, 31 मार्च 2020 दे दिया, मींस कौन सी कैपिटल दे दी, ये हमें दे दी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान से रखना है। क्वेश्चन ने आपको कौन सी कैपिटल दे दी, क्लोजिंग कैपिटल दे दी, 31 मार्च 2020 की कैपिटल दे दी। तो ए की कैपिटल कितनी थी 4 लाख और बी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख। तो ए ने विड्रॉ किया 50,000 फॉर देयर पर्सनल यूज एंड बी ने कितना विड्रॉ किया 1 लाख फॉर देयर पर्सनल यूज। तो इस साल भी इन दोनों पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकालना भी था बिजनेस। ठीक है ना। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट किया 2 लाख का, जिसको उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर के अंदर बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। देखो नॉर्मल बात करते, अगर ये सिंपल यहाँ पर 1 अप्रैल होता, ओपनिंग बैलेंस होता, फिर तो हम सिंपल 4 लाख और 2 लाख के ऊपर डायरेक्ट लगा देते 10%। लेकिन अब जो हमारे पास कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है, वो है क्लोजिंग कैपिटल। और हमें पता है कि क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से कौन सी निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी। देखो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट के तरीके से बताता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी। एक बिल्कुल लॉजिक सा प्रोसेस, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो ए और बी, ए और बी। देखो यहाँ पर कौन सी कैपिटल होती है शुरुआत के अंदर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल हमें चाहिए। और इस साल पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा भी मिला होगा, ठीक है ना, कुछ पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स भी करी होंगी और एंड में उनकी क्या आई होगी, क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। तो टू बैलेंस सीडी आया होगा, कैरी डाउन आया। ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, हमें टू बैलेंस सीडी दे दिया और हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस निकालने हैं। तो बैलेंस सीडी का मतलब क्या है कि इस बैलेंसेस के अंदर, इस 4 लाख और इस 2 लाख के अंदर सब कुछ ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है। तो हमने उसको रिवर्स करना ताकि हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सके। तो देखो नॉर्मल अगर इस तरीके से करें तो क्लोजिंग कैपिटल थी 4 लाख ए की और बी की कितनी थी 2 लाख। और इस साल उन्होंने पैसा भी विड्रॉ किया था, तो इट मींस 2 ड्राइंग्स भी करी होंगी। तो जो ये कैपिटल आई है ये ड्राइंग्स करने के बाद आई है ना, तो हमें ड्राइंग्स भी लिखनी पड़ेंगी। कितना, ए ने कितनी करी थी 50,000 और बी ने कितनी करी थी, बी ने करी थी 1 लाख। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था 2 लाख का, जो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। मतलब इस साल पार्टनर्स को प्रॉफिट भी दिया होगा, तो प्रॉफिट दिया होगा तब भी उनकी कैपिटल को इंपैक्ट पड़ा होगा। और प्रॉफिट कहां पर आता है, यहाँ पर। तो बाय एनडीपी नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हैं हम। और 2 लाख के प्रॉफिट को इक्वली बांटा बिना कुछ किए हुए। तो इट मींस ये हमारे पास कितना आ गया 4,50,000। देखो अब आपको सिंपल ही करना है कि 4 लाख रिवर्स करना है आपको। तो 4 लाख और 50 हमने प्लस कर दिया, ये कितना आ गया 4,50,000। और 1 लाख अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 3,50,000। और ऐसे ही 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख कितना आ गया 2 लाख ही हमारे पास क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल। तो ध्यान से देखो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली, हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को दोबारा से प्लस कर दिया और एनडीपी को दोबारा से क्या कर दिया माइनस कर दिया, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई। तो इससे हमारे पास अब क्या निकल कर आई ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल थी ए की 3,50,000। तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल। ठीक है, अब कितने महीने का ऐसा तो कुछ नहीं है, सिंपल। कितना आंसर आया 35,000। और बी की ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, बी की कितनी थी 2 लाख थी। 2 लाख का 10% कितना आ गया 20,000। ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है ओपनिंग कैपिटल के बारे में। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में पता क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में बोला होगा कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया 2 लाख का और उसमें से 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो हमने ये चीज ध्यान से देखनी है कि मतलब उन्होंने बोला कि उसमें स्पेसिफिकली बोल देंगे कि 1 लाख जो था वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो इट मींस कि पार्टनर को इस साल डिस्ट्रीब्यूट कितना किया होगा 1 लाख किया होगा, 1 लाख नहीं किया तो रिमेनिंग 1 लाख ही किया होगा। तो फिर यहाँ पर एनडीपी में कितना आता, सिर्फ 1,50,000 आता। तो ये आपने क्वेश्चन देखना है। देखो इस इधर एनडीपी में क्या आएगा, वही आएगा जो इस साल पार्टनर्स को मिला है, ताकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सके। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या, कोई इतनी कैपिटल थी पार्टनर्स की, इस साल पार्टनर्स को क्या मिला, कितना उन्होंने निकाल लिया था और कितनी बैलेंस कैरी डाउन उनका। लेकिन हम एक रिवर्स प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन क्या बोल देता है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख, तो उसमें से 50,000 तो पार्टनर्स को क्या दे दी थी, ए को सैलरी दे दी थी। ठीक है ना। और बी को 50,000 क्या दे दी थी, कमीशन दे दी थी। और बचे हुए प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया था 3:2 में बांट दिया था। तो मतलब 60,000 ए को दिया था, 40,000 किसको दिया था, बी को दिया था। तो इट मींस कि यहाँ पर एनडीपी कितना आएगा
ध्यान से एनडीबी कितना आएगा 60 और 40, और सैलरी और कमीशन भी तो आएगा, क्योंकि सैलरी और कमीशन भी ए और बी को इस साल मिला है, तो मिला है तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी क्या हुई होगी, इंपैक्ट हुई होगी। हमने इस चीज को ध्यान से देखना है जब भी हमें क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी। नहीं तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी आता है, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, लेकिन ये कई बार फॉर्मूला काम नहीं करता, तो इसको आपको सिंपली एक कैपिटल अकाउंट से क्या करना है, बनाना। कैपिटल अकाउंट बनाकर अब नॉर्मल इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum। देखो ये जो बैलेंस शीट है ये कब की है, 31 मार्च 2021 की। तो ये जो बैलेंसेस होंगे एक्स एंड वाई कैपिटल के, ये भी कौन से होंगे, ये भी होंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। तो याद रखना बैलेंस शीट के अंदर जो भी कोई बैलेंस है, क्योंकि 31 मार्च की ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, ठीक है ना। कौन से है, क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो क्लोजिंग है तो हमें कौन से निकालने पड़ेंगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो देखो इस साल ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने देखा कि इस साल पार्टनर्स ने कैपिटल में से क्या क्या किया था, तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें बता दिया एक्जेक्टली कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने विड्रॉ किया था 2 लाख ईच एज एन ड्रॉइंग। तो दोनों पार्टनर ने 2-2 लाख रुपए विड्रॉ किया, और इस साल का प्रॉफिट कितना था, 5 लाख का, जिसमें से 2 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई 2 लाख रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, बांटा नहीं। तो बच्चा कितना होगा, 3 लाख बांटा होगा पार्टनर्स के अंदर। और वो कैसे बांटा, ड्यूरिंग द ईयर एक्स को सैलरी दी थी 1 लाख रुपए, एक्स को क्या दी थी, सैलरी दी थी कितनी, 1 लाख रुपए। तो इट मींस पार्टनर में प्रॉफिट का सिर्फ 1-1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और एक्स को सैलरी भी दी है, तो एक्स की कैपिटल में सैलरी भी आएगी। अब इसकी अगर हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो कोई फॉर्मूला नहीं, अगर हो सके तो आप ये सिंपल एक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। देखो हमें क्या पता है, हमें टू बैलेंस कैरी डाउन पता है, कितना है कैरी डाउन हमारे पास, 3 लाख है इसका, और इसका कितना है, 4 लाख। ठीक है, तो इस साल पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया कि नहीं किया, यस, तो 2 ड्राइंग्स भी है हमारे पास, कितनी है, 2 लाख ईच है, तो 2 लाख और 2 लाख, तो दोनों पार्टनर्स ने 2-2 लाख रुपया क्या किया है, विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स भी करी। अब इस साल पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना दिया, देखो ध्यान से, प्रॉफिट कितना दिया। अब हमने निकालना क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो इस साल पार्टनर्स को प्रॉफिट भी दिया हुआ है और सैलरी भी दी हुई है। तो देखो कितना प्रॉफिट दिया होगा, 5 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 2 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो वो तो बैलेंस शीट में जाते हैं, देखो दे भी रखे हैं आपको बैलेंस शीट में, तो ये तो पार्टनर्स में बांटे नहीं होंगे। बचा कितना होगा, 3 लाख, और 3 लाख में से भी ये था एक्स, ये था वाई, एक्स को सैलरी दे दी थी, तो एक्स को सैलरी मिली है कितने की, 1 लाख, तो वो भी यहाँ पर आएगी, क्योंकि सैलरी मिलकर ही उसकी कैपिटल आई होगी, ठीक है ना। तो एक्स को सैलरी दी है, और बचा हुआ कितना प्रॉफिट था, 3 लाख में 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2 लाख को बांटा होगा उन्होंने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो इट मींस इक्वली बांटा होगा, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है ना। तो अब क्या निकली हमारी क्लोजिंग कैपिटल, तो देखो इधर भी थोड़ा सा बना लेते हैं, देखो टू बैलेंस सीडी कितनी थी, 3 लाख और 4 लाख, तो ड्राइंग्स कितना था, 2 लाख ईच था, तो 2 लाख 2 लाख, और बाय सैलरी, ये एक्स की ये वाई की, तो सैलरी एक्स की कितनी थी, 1 लाख, और बाय नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो 1-1 लाख का प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ध्यान से 3 लाख रिवर्स करेंगे, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, और उसमें से कितना माइनस करेंगे, 2 लाख, तो इट मींस ओपनिंग कैपिटल विल बी 3 लाख, और इसमें से 4 + 2 6 -1, तो ओपनिंग कैपिटल विल बी 5। कितना आया, 5 में से 2 माइनस किया कितना आया, 3, 6 में से 1 माइनस किया कितना आया, 5, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 3 लाख और 5 लाख, 3 लाख। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 10% देना है, तो कितना आया, 30,000। 5 लाख, इसके ऊपर भी कितना देना है, 10% देना है, तो इसका कितना आया, 50,000। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ए का कितना, एक्स का कितना आया 30,000, और वाई का कितना आया 50,000। तो ये हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैसे निकालना है। अच्छा इसकी ना एक जर्नल एंट्री भी देखो हम ध्यान से, जर्नल एंट्री क्या बनेगी,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था, एक्स का 30,000 और वाई का कितना निकाला था 50,000, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कितना पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में निकाला, 80,000 रुपया, और उसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किसको दे दिया था, टू एक्स टू वाई। या तो कैपिटल लिख सकते हो, अगर करंट अकाउंट वाला फिक्स मेथड है तो फिर करंट अकाउंट से करना पड़ेगा। हम भी यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। कितना, 80,000 को कैसे दिया, 30 और 50। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 80,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। या हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना 80,000 डायरेक्टली टू एक्स टू वाई कितना 30,000 एंड 50,000। तो दोनों में से आपकी दोनों ही सही होंगी, लेकिन जब भी आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री एक ही एंट्री करनी है तो उस केस में आपको बीइंग जरूर डालना है, क्योंकि आपको ये बताना है कि ये पैसा एक्स और वाई को एप्रोप्रिएशन से मिला, किस चीज का मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है ना। तो इसमें तो हमने डायरेक्टली कर दिया था कि पहले इंटरेस्ट दिखाया फिर वो दिखाया, तो आपको इसे चेक करके करना है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन चार्ज। देखो चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज मींस कंपलसरी पेमेंट। चार्ज मतलब क्या है, कंपलसरी पेमेंट की, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फॉर्म को पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जाएगा, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट बनेगी और मींस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही देना पड़ेगा। तो चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए बी पार्टनर्स थे, रेशियो 3:2। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 20,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना था 50 और बी का कितना था 30। केस 1 क्या है, केस 1 के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है, एज एन चार्ज ट्रीट करना है। तो देखो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट या बाय सिंपल प्रॉफिट लिख देंगे हम, ठीक है ना। 20,000 और टू ए टू बी, ए और बी को इंटरेस्ट 50 और 30 यानी कि कितना 80,000 देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। बाय नेट लॉस ट्रांसफर्स टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, 60,000 का लॉस ट्रांसफर करना पड़ा, किसके अंदर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की तरह ट्रीट किया। लेकिन अगर केस 2 की बात करें हम, केस 2 की बात करें हम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, एप्रोप्रिएशन था। तो हमें अब कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। और प्रॉफिट कितना हुआ इस साल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ 20,000 का, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 50,000 और 30,000। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि अब इतना प्रॉफिट ही नहीं है हमारे पास, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी क्या है, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही पार्टनर्स में बंटेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस 20,000 को इनकी रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 50:5:3। तो इस 20,000 को हम ऐसा लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, सिंपल, कितना दिया 5:3 में इस 20,000 को बांटा। 50-30 हम दे ही नहीं सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आएगा। तो 20,000 को अगर हम 5:3 के अंदर बांटते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया 12,500 और 7,500, यानी कि टोटल 20,000 हमने ऐसा बांट दिया। तो ध्यान में रखना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है तब क्या ट्रीटमेंट हमें करना है। चलो तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो अगली वीडियो के अंदर।